कानपुर रेल हादसे पर लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु का बयान, कहा हादसे की होगी फॉरेंसिक जांच, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। कानपुर रेल हादसे में मारे गए यात्रियों को लोकसभा और राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि, संसद ने हादसे पर जताया दुख। रेल हादसे पर संसद में सरकार का विरोध, मायावती ने कहा सरकार की नीतियां जिम्मेदार। रेल हादसे के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा जमीन पर नहीं है पीएम, सुरक्षा पर क्यों नहीं बोले। कानपुर रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 145 पहुंची, 200 से ज्यादा घायलों का अस्पताल में इलाज। कानपुर ट्रेन हादसे में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोगों की पहचान, 100 से ज्यादा शव मृतकों के परिवारों को सौंपा गया। कानपुर ट्रेन हादसे में 29 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, सेना, एनडीआरएफ, दूसरी एजेंसियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यात्रियों को निकालने के बाद अब रूट को सुचारू करने की तैयारी, रेलवे के मुताबिक देर रात तक शुरू हो सकती है ट्रेनों की आवाजाही। कानपुर ट्रेन हादसे में बीएसएफ के जवान की मौत, रोहतास का रहने वाला था जवान, छुट्टी लेकर आते वक्त हादसे का शिकार हुआ, रोहतक का। ट्रेन हादसे में भोपाल के आरकेडीएफ कॉलेज के डिप्टी चेयरमैन की मौत, शोक में डूबा परिवार। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने 22 नवंबर को सभी कार्यक्रम रद्द किए, रेल हादसे की वजह से 77वां जन्मदिन मनाने से इनकार। नोटबंदी पर दोनों सदनों में हंगामा, 23 नवंबर को संसद परिसर में धरना देगी विपक्षी पार्टियां, संसद भी ठप। नोटबंदी पर विपक्षी मांग, नियम 56 के तहत संसद में बहस हो, दोनों सदनों में पीएम मोदी मौजूद रहे। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा नोटबंदी पर बहस से भाग रहा है विपक्ष, मुद्दों को भटकाने का आरोप। विपक्ष ने अरुण जेटली पर किया पलटवार, सीताराम येचुरी ने कहा विपक्ष बहस के लिए तैयार, सरकार की मंशा पर शक। विपक्षी दलों ने साझा बैठक में बनाई सरकार को घेरने की रणनीति, अगले महीने बड़े प्रदर्शन की भी तैयारी। नोटबंदी के खिलाफ संसद परिसर में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, सरकार से नोटबंदी का फैसला वापस लेने की मांग। नोटबंदी पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ली पीएम मोदी से मुलाकात कर बातचीत, कहा आदिवासियों को पैन कार्ड की कॉपी जमा करने में मिले छूट। नोटबंदी के फैसले से पतंजलि के कारोबार को नुकसान, बाबा रामदेव ने कहा फिर भी पीएम के साथ देश हित से बढ़कर कुछ नहीं। नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की ट्रांसफर पिटीशन, फैसले के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या एक ही कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। 2000 के नोट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका, केंद्र ने जारी नोटिफिकेशन को चुनौती, कल होगी सुनवाई। नोटबंदी के बीच किसानों को सरकार से बड़ी राहत, 500 के पुराने नोट से सरकार केंद्रों पर खरीद सकते हैं बीज। दिल्ली के बैंक में कतार में खड़े एक व्यक्ति की मौत, बैंक में पैसे जमा कराने के लिए कतार में खड़ा था व्यक्ति, अस्पताल पहुंचने से पहले दम। नोटबंदी से दिल्ली में अपराध में आई कमी, पैसे नहीं होने से रिश्वत पर भी लगी लगाम, नवंबर तक क्राइम के आंकड़ों में आई गिरावट। नोटबंदी से सट्टेबाजी पर ब्रेक लगा, सरकार के फैसले ने काली कमाई के खेल की कमर तोड़ी। गुजरात के राजकोट में पुलिस ने एक कार से बरामद किए 1 करोड़ 15 लाख रुपए, पकड़े गए युवक का दावा एक्सचेंज के लिए ले जा रहा था नोट। नोटबंदी पर अहमदाबाद के 2 रिटायर्ड बैंक कर्मचारियों ने पेश की मिसाल, अपनी इच्छा से बैंक पहुंचकर किया काम, लोगों की मदद। नोटबंदी से फिरोजाबाद में कांच का कारोबार बंद, करोड़ों का नुकसान, करीब 400 मजदूर बेरोजगार। जोधपुर में अंतिम संस्कार के लिए ऑनलाइन खरीदारी, नोटबंदी के बाद लोगों ने उठाया कदम। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी। सीमा पार से गोलीबारी में बीएसएफ का एक हेड कांस्टेबल शहीद, भारत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के मेढर, बालकोट और नौशेरा में भी पाकिस्तान ने किया फायरिंग, सभी सरकारी स्कूल बंद करा दिए गए। श्रीनगर में सीएम महबूबा मुफ्ती ने बुलाई बैठक, पुलिस अधिकारी और डीसी हुए शामिल, कश्मीर के सुरक्षा हालात पर चर्चा। शहीद नरपत सिंह राठौड़ का जैसलमेर में अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब, असम में आतंकवादियों के हमले में हुए थे शहीद। जाकिर नाइक के खिलाफ कसा शिकंजा, वेबसाइट ब्लॉक की गई, स्पेशल ब्रांच की सिफारिश पर एफआईआर। नौसेना को मिली नई ताकत, वॉरशिप आईएनएस चेन्नई औपचारिक तौर पर नेवी में शामिल, रक्षा मंत्री ने बताया ऐतिहासिक दिन। बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, कहा पड़ोसी देशों से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश। 4 दिन के चीन दौरे पर सेना प्रमुख के चीन के सैन्य अधिकारियों से मुलाकात, शांति और विश्वास बढ़ाने पर दिया जोर। खदान आवंटन मामले में वसुंधरा राजे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कोर्ट का सीबीआई जांच से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को नहीं दी राहत, गुजरात सरकार ने आसाराम को जमानत दिए जाने का किया विरोध, 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, 302 किलोमीटर का सफर 3.5 घंटे में तय होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उतरे फाइटर प्लेन, 3 मिराज और 3 सुखोई विमानों ने जमीन टच करते हुए भरी उड़ान। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर विरोधियों पर बरसे अखिलेश, कहा तय समय में पूरा प्रोजेक्ट किया। मुलायम सिंह यादव ने की मुख्यमंत्री अखिलेश की तारीफ, कहा देश के नेताओं को यूपी से सीखने की जरूरत। लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल और जेडीयू में गठबंधन, यूपी में साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। इलाहाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में शामिल हुई सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की जीवनी पर बने एग्जीबिशन का किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर में कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने हाथ में कटोरा लेकर मांगी भीख। आगरा में इनकम टैक्स की छापेमारी, राम रघु ग्रुप के ऑफिस में रेड, कई दस्तावेज जब्त। यूपी के फरुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, दबंगों पर मामले विवाद के बाद हत्या का आरोप। मिर्जापुर में 2 अलग अलग इलाकों में हत्या की वारदात, युवक की गोली मारकर हत्या, बुजुर्ग को पत्थर से कुचला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का स्वास्थ्य बेहतर होने से प्रशंसक खुश, आईसीयू से जोनल वार्ड में शिफ्ट होने के बाद समर्थकों ने पूजा की।
बिहार के भागलपुर में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियां जोरों पर। 2 दिन के दौरे पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जाएंगे प्रणब मुखर्जी। अहमदाबाद के बोडक देव में मिली एक लावारिस नवजात बैग के अंदर बच्ची को छोड़ा, फिलहाल अस्पताल की देखरेख में। कानपुर रेल हादसे के बाद रेलवे की उड़ी नींद। बिहार के दानापुर में जर्जर पटरियों की मरम्मत शुरू। बिहार के बाढ़ में रेलवे ट्रैक की सेफ्टी स्लिप बेच रहे शरारती बच्चे। आरपीएफ बेखबर, कभी भी हो सकते हादसे। झांसी में मालगाड़ी के 3 वैगन पटरी से उतरे। कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रोका गया। रूट ठीक होने में लगेगा 8 से 10 घंटे का वक्त। मध्य प्रदेश में देवास में स्कूल वैन पलटी, 22 बच्चे जख्मी, एक की हालत गंभीर। वैन में सवार थे 27 बच्चे। एमपी के होशंगाबाद में नकाबपोश छात्राओं की एंट्री पर बैन, पकड़े जाने पर 100 रुपए का जुर्माना। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मारा गया नक्सली का परिवार शव लेने पहुंचा अस्पताल। मौत के बाद परिवार वालों ने कई सालों बाद चेहरा देखा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान जख्मी। घायल जवान को चॉपर से जगदलपुर लाया गया। गुजरात के नवसारी में बेकाबू बस नदी में गिरी, 16 लोगों को चोटें आई। राहत बचाव का काम जारी। कोलकाता के अस्पताल में लगी आग। अस्पताल में भर्ती मरीजों को निकाला गया बाहर। आग पर काबू। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में एक इमारत में आग लगी, हादसे में काफी नुकसान की आशंका। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में बैंक से 13 लाख रुपए की लूट की गई रकम में 11 लाख रुपए के पुराने नोट। पुलिस को आतंकियों पर शक। बिहार के आरा में बेखौफ हुए बदमाश, डॉक्टर से 5 लाख की रंगदारी मांगी, जान से मारने की धमकी दी। एमपी के राजगढ़ में अवैध हथियार का कारोबार करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। एमपी के जांजगीर में महिला बाल विकास के कर्मचारी की आत्मदाह की कोशिश, 80 महीनों से वेतन नहीं मिलने से परेशान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में थानेदार बना लोगों के लिए फरिश्ता। अपनी सैलरी से कर रहा है लोगों का इलाज। जून के बाद पहली बार निफ्टी 7,950 के नीचे, सेंसेक्स में 400 अंकों की गिरावट। रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 68.21 के स्तर पर पहुंचा। मुंबई के स्पेशल कोर्ट में विजय माल्या के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट। सीबीआई ने कहा ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की कोशिशें शुरू। राजमान सिंह मामले में टाटा को राहत सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। लीज की बोली पर रोक। 2011 में पूरी हो गई थी 33 साल की लीज। ओडिशा में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, 500 से 1000 किलोमीटर तक भार उठाने में सक्षम। अफगानिस्तान के काबुल में शाह मस्जिद में आत्मघाती हमला, 27 की मौत, 35 लोग घायल। मरने वालों में बच्चे भी शामिल। न्यूजर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। कैबिनेट बनाने को लेकर हुई चर्चा। फ्रांस के फिर राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे सरकोजी। प्राइमरी में मिली हार। 3रे स्थान पर रहने वाले सरकोजी ने अपनी हार मानी। पूर्व पीएम फ्रांसवा फिलोन प्राइमरी में सबसे आगे। जीत के बाद समर्थकों ने एंजॉय किया। चीन में भीषण सड़क हादसा, एक दूसरे से टकराई कई गाड़ियां, 4 लोगों की मौत, 40 लोग जख्मी। जापान में क्रिसमस गोल्ड ट्री को देखने के लिए काफी भीड़। क्रिसमस ट्री की कीमत $1.8 मिलियन। पेरू के जंगलों में लगी आग, भालुओं पर संकट मंडराया। आग बुझाने का काम जारी। तुर्की में सरकार के खिलाफ बड़ा संतोष, सड़कों पर उतरे 2000 प्रदर्शनकारी। सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। जोड़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। बीसीसीआई के सभी पदाधिकारी हटाने की सिफारिश। पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई को बीसीसीआई की जिम्मेदारी देने की सिफारिश। पिल्लई को बोर्ड का ऑब्जर्वर बनाने की मांग। भारत ने जीता विशाखापट्टनम टेस्ट। इंग्लैंड को 240 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत की जीत में फिर स्पिन ने निभाया अहम रोल। दूसरी पारी में 158 पर इंग्लैंड ऑल आउट। अश्विन और जयंत ने 3-3 विकेट लिए। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। दोनों पारियों को मिलाकर बनाए थे 248 रन। पहली पारी में लगाई थी सेंचुरी। टीम इंडिया की जीत पर खुशी से झूम उठे फैंस ने दी टीम इंडिया को बधाई। घरेलू मैदान पर 16 टेस्ट में लगातार जीत। नोट बैन का इंग्लैंड भारत सीरीज पर भी पड़ रहा है असर। इंग्लैंड को नहीं मिले बीसीसीआई से अभी तक डेली अलाउंसेस। साउथ अफ्रीका टीम के सुरक्षा प्रमुख ने एक ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्टर से हाथापाई की। बॉल टैंपरिंग के आरोप झेल रहे डुप्लेसी से सवाल कर रहा था। एडिट टेस्ट खेल रहे हैं। बॉल टेम्परिंग के दोषी पाए गए दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डुप्लेसी की सजा पर सुनवाई टलने के आसार। न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाह को किया गया बैन, स्लो ओवर रेट के लिए। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत करेगा अपनी दावेदारी पेश। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने किया है ऐलान। ब्रिटेन के एंडी मरे ने जीता एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। नंबर 1 रैंकिंग के साथ खत्म करेंगे साल। अमिताभ बच्चन ने अपनी पोती आराध्या बच्चन के बर्थडे पर रखी ग्रैंड पार्टी। किरण राव, सोनाली बेंद्रे, ट्विंकल खन्ना समेत अपने बच्चों के साथ पहुंचे कई सितारे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार। स्टारर फिल्म रोबोट 2.0 का फर्स्ट लुक जारी हुआ। लॉन्च इवेंट का हिस्सा बने रजनीकांत, अक्षय कुमार, सलमान खान और करण जौहर। रोबोट 2.0 में अक्षय कुमार की एक्टिंग से इंप्रेस हुए रजनीकांत ने अक्षय को बताया फिल्म का हीरो। शाहरुख खान की फिल्म रईस का ट्रेलर दिसंबर में आएगा सामने। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल के साथ 2017 में रिलीज होगी। एक और बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे कॉमेडियन कपिल शर्मा। फिल्म का नाम होगा फिरंग और एक पीरियड कॉमेडी होगी ये फिल्म।
करण जौहर के चैट शो पर एक साथ आ सकते हैं शाहिद दीपिका। पद्मावती में एक साथ काम कर रहे हैं दीपिका शाहिद। मुंबई में एक इवेंट में मिले सलमान खान और रजनीकांत ने कहा सलमान के साथ करनी है फिल्म।